खेत में जली हुई 2 दिन पूर्व मिली युवती की हुई पहचान। गांव के ही युवक पर ले जाकर हत्या करने का आरोप। सदर कोतवाली के अहमदपुर रौनी निवासी रेशमा ने अपनी 19 वर्षीय पुत्री महक के रूप में की पहचान। गांव के एक युवक पर बहला फुसला कर ले जाने का लगाया आरोप। मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की शुरू की तलाश। सदर कोतवाली क्षेत्र के ऋतुकाला गांव के निकट आलू खेत में मिला था 2 दिन पूर्व युवती का जला हुआ शव। न्यूज खबरों की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर गांव वालों को आजादी के बाद पहली पक्की सड़क देखने को उम्मीद है, लेकिन सड़क बनाने के दौरान खराब क्वालिटी के काम के आरोप लगे। इसके विरोध में गांव वालों ने सड़क का काम रोक दिया और सड़कों पर उतरकर विरोध किया। यह घटना मालदा के हरीशचंद्रपुर 1 ब्लॉक के रशीदाबाद ग्राम पंचायत के कोटौल इलाके में हुई। पता चला है कि राज्य सरकार के पथश्री प्रोजेक्ट के चौथे फेज के तहत हरीशचंद्रपुर 1 ब्लॉक के रशीदाबाद ग्राम पंचायत के जनमत पता चला है कि राज्य सरकार के पथश्री प्रोजेक्ट के चौथे फेज के तहत हरीशचंद्र 1 ब्लॉक के रशीदाबाद ग्राम पंचायत के जन्म दल की तरफ से सिंगसार से बलिया दिघी करीब 1700 मीटर कंक्रीट सड़क बनाने के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए दिए गए। सड़क का काम वैसे ही शुरू हो गया है, लेकिन काम शुरू होने से पहले ही गांव वालों ने खराब क्वालिटी के काम का आरोप लगाते हुए अपनी आवाज उठा दी। गांव वालों ने आरोप लगाया कि कॉन्ट्रैक्टर बिना शेड्यूल को फॉलो किए अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। अगर वे शेड्यूल देखना भी चाहें तो वह नहीं दिखा रहा है। सड़क के शुरुआती स्टेज में रेत और पत्थर की 6 इंच मोटी लेयर बिछाई जानी है। खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से। इस वक्त एक बेहद गंभीर और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक निजी नर्सिंग होम की घोर लापरवाही ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। कानपुर जनपद के घाटपुर क्षेत्र के अजगरपुर गांव निवासी मलखान निशांत उम्र 65 वर्ष पुत्र खंदा प्रसाद को पेट में पथरी की शिकायत के चलते शनिवार को विमल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों का आरोप है कि आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने ऑपरेशन के नाम पर 7,000 रुपए जमा कर लिए। इसके बाद मरीज की जान नहीं बचा सके डॉक्टर। परिजनों के मुताबिक भर्ती के उसी रात डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने परिजनों को सिर्फ इतना कहा कि इन्फेक्शन हो गया है और फिर गुरुवार रात करीब 9 बजे मरीज की अचानक मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी नर्सिंग होम में 9 जनवरी को भी पथरी के ऑपरेशन के बाद एक मरीज की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मृतक मलखान निषाद किसान थे। उनके परिवार में 4 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़े बेटे विजय निषाद का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही और गलत इलाज की वजह से उनके पिता की जान गई, लेकिन अब तक न तो कोई जवाबदेही तय हुई और न ही प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया गया। सवाल यह है, क्या निजी नर्सिंग होम मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या बार बार मौतों के बाद भी ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होगी? अब देखने वाली बात यह होगी कि स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन इस गंभीर मामले में कब तक चुप्पी तोड़ता है। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां पर एक तरफ योगी सरकार गांव के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाएं ला रही है और गरीबों की मेहनत की कमाई का टैक्स से सरकार लाखों लाख रुपए खर्च करके विकास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के थाना बहरिया अभयपुर में दबंगों द्वारा रास्ते की खुदाई कर लगे ईंट को बाहर फेंक रहे हैं। विरोध करने पर धमकी दे रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि यह रास्ता ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत जिले के जिम्मेदार अधिकारी से की, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अगर बात की जाए ग्राम प्रधान की, तो प्रधान का कहना है किसी पक्ष की ओर बोलने को तैयार नहीं है, ना ही मौके पर जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी वोट की चिंता रहती है कि हमारा वोट ना खिसक जाए। जबकि पीड़ित ने कई बार ग्राम प्रधान से इस मामले को अवगत कराया। अब देखने वाली बात होगी, क्या शासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी या एक दबंग की फाइल जांच तक सीमित रह जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
बिलासपुर जिले के मस्तूरी निवासी विराट अग्रवाल राहुल राय मस्तूरी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोलाराम साहू ड्राइवर अपनी कार से अपने किसी निजी दोस्त के शादी में शामिल होने कोरबा जा रहे थे और कोरबा पहुंचते पहुंचते गाड़ी संख्या CG10BF 9922 दुर्घटना का शिकार हो गई। बताया जाता है कि यह घटना रास्ते की वजह से हुई है। नए बन रहे 6 लेन जो कहीं कहीं अभी अधूरी अवस्था में है और ऐसे ही एक जगह पर इन मस्तूरी की युवकों की गाड़ी दुर्घटना का शिकार हुई है। चश्मदीदों की माने तो मौके पर ही राहुल राय और विराट ढालू अग्रवाल की मौत हो गई थी। वहीं भोला साहू व अन्य का अपोलो में इलाज जारी है, जो अब खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बताते चले कि ड्राइवर को अंधेरे की वजह से गड्ढा नजर नहीं आया और जब तक संभल पाते गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो गई थी और गाड़ी के अंदर चीख पुकार मच गई थी। दुर्घटना कितनी भयानक थी, इस बात का अंदाजा आप गाड़ी को देखकर लगा सकते हैं, जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यह घटना तकरीबन रात 10:30 बजे की बताई जा रही है। ये सभी मस्तूरी के निवासी बताए जा रहे हैं, जो बिलासपुर के छाबड़ा पैलेस में भी किसी करीबी की शादी में शामिल होकर कोरबा के निकले थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। गांव-गांव में किया जा रहा वीबी जी रामजी योजना का प्रचार प्रसार। 125 दिनों की रोजगार गारंटी समय पर मजदूरी भुगतान से श्रमिकों को मिलेगी राहत। जांजगीर चांपा 5 फरवरी 2026 जांजगीर चांपा जिले में वीबी जी रामजी योजना के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिले के विभिन्न विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में योजना के तहत डबरी निर्माण, तालाब गहरीकरण, सड़क, जल संरक्षण एवं अन्य श्रम आधारित कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। योजना के तहत आयोजित प्रचार प्रसार एवं संवाद कार्यक्रम में अधिकारियों ने बताया कि यह योजना ग्रामीण भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की रोजगार गारंटी, समय पर मजदूरी भुगतान एवं स्थायी आजीविका के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कार्यक्रम में बताया गया कि वीबी जी रामजी योजना पूर्व की मनरेगा योजना का विस्तार करते हुए ग्रामीण श्रमिकों को अधिक रोजगार, बेहतर आय और सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। समयबद्ध मजदूरी भुगतान से श्रमिकों का शासन पर विश्वास बढ़ा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। जनपद पंचायत अकलतरा अंतर्गत ग्राम पंचायत बिरकोनी में कार्यक्रम अधिकारी द्वारा IIC गतिविधि के माध्यम से वीबी जी रामजी योजना के बारे में ग्रामीण जॉब कार्ड धारी परिवारों एवं उपस्थित जनप्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि योजना के अंतर्गत यदि समयावधि में भुगतान नहीं होता है तो श्रमिकों को ब्याज सहित राशि प्रदान की जाती है। इससे मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। वीबी जी रामजी योजना के माध्यम से जिले के गांवों में स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे कृषि उत्पादन, जलस्तर सुधार और ग्रामीण अधोसंरचना को बल मिलेगा। इससे पलायन में कमी आएगी तथा महिलाओं एवं युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नौकरी लगवाने के नाम पर 5,25,000 की ठगी, आरोपी गिरफ्तार। सिटी कोतवाली पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार आरोपी राकेश कुमार देवांगन उर्फ दुर्गेश उर्फ गोलू उर्फ मोनू, पिता भेखूराम देवांगन, उम्र 35 वर्ष, स्थायी पता ग्राम नवापारा, हथबंद, तहसील सिमगा, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा, वर्तमान पता नारियल कोठी, दयालबंद, थाना सिटी कोतवाली, बिलासपुर। घटना का विवरण। दिनांक 3/2/2026 को प्रार्थी अभय किशोर तिवारी निवासी सूरजपुर, वर्तमान निवास दयालबंद, बिलासपुर ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह वर्ष 2022 से बिलासपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी से हुई। आरोपी ने स्वयं को प्रभावशाली अधिकारियों से परिचित बताते हुए पहले अमीन पटवारी पद पर नौकरी लगवाने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग की, जो प्रार्थी ने UPI के माध्यम से ट्रांसफर किए। बाद में आरोपी ने केमिस्ट पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर 1,25,000 और लिए। इस प्रकार आरोपी ने कुल 5,25,000 रुपए की धोखाधड़ी की। अपराध पंजीबद्ध। थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 83/2026 धारा 318(4) भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस कार्यवाही।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री पंकज कुमार पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री गगन कुमार के मार्गदर्शन में सिटी कोतवाली पुलिस टीम द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की गई और उसे दयालबंद क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपी ने फर्जी नामों से लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करना स्वीकार किया। जांच में खुलासा, आरोपी ने एक व्यक्ति आदर्श महंत के नाम से बैंक खाता खुलवाया, उसकी पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और सिम अपने पास रखकर ठगी की राशि के लेन देन में उपयोग किया। आरोपी द्वारा फर्जी पहचान और दस्तावेजों का उपयोग किया गया। जब्त सामग्री, फर्जी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतियां, बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम, अन्य दस्तावेज। विवेचना के दौरान अपराध की प्रकृति को देखते हुए प्रकरण में धारा 338, 336 3, 340 2, 341 2 बिनस जोड़ी गई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अवैध रेत गतिविधियों पर की गई कार्रवाई, 1 जीसीबी एवं 4 हाईवा जब्त। जांजगीर चांपा 5 फरवरी 2026 कलेक्टर श्री जन्मेजय महोदय के निर्देशन में राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए ग्राम पिपरता पुछेली रेत खदान क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। खनिज अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान स्थल पर खनिज रेत का अवैध उत्खनन, लोडिंग एवं परिवहन कार्य में 1 जीसीबी, एक्सकेवेटर मशीन एवं 4 हाईवा वाहन संलग्न पाए गए। जांच दल द्वारा जीसीबी को जब्त पुलिस थाना बमनीडीह के अभ्रक्षा में सुरक्षार्थ कराया गया। वहीं हाईवा वाहनों पर निम्नानुसार नोटिस चस्पा किया गया। उक्त मामले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। दर्ज प्रकरण पर खान एवं खनिज विकास एवं विनिमयन नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन बिहार के तहत सट्टा के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली पुलिस का प्रहार, सट्टा पट्टी एवं नकदी 730 रुपए जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी शेख रमजान उर्फ गग्गा पिता शेख रहीम, उम्र 25 वर्ष, निवासी टीकरापारा, कंसा चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह द्वारा ऑपरेशन प्रहार के तहत जुआ, सट्टा एवं आबकारी एक्ट पर कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री पंकज पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली श्री गगन कुमार के मार्गदर्शन थाना सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर कंसा चौक टीकरापारा में दबिश देकर आरोपी शेख रमजान उर्फ गग्गा पिता शेख रहीम, उम्र 25 वर्ष, निवासी टीकरापारा, कंसा चौक, थाना सिटी कोतवाली, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को अंकों में रुपए पैसों का दाव लगाकर सट्टा पट्टी लिखते हुए सट्टा खिलाते पकड़ा गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 85/26 धारा 6 का जुआ प्रतिषेध अधिनियम का अपराध दर्ज कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। इसके अलावा थाना क्षेत्र में अशांति फैलाने वाले तथा लगातार अनुपस्थित गुंडा बदमाश दीप श्रीवास पिता स्वर्गीय हेमंत श्रीवास, उम्र 23 वर्ष, निवासी पता मन्नू चौक, टीकरापारा, राहुल सिंह पिता जोगेंद्र सिंह, उम्र 25 वर्ष, निवासी कातियापारा, उदय चौक, कोतवाली के विरुद्ध धारा 170 BNSS के तहत कार्रवाई किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्राम सीपत बाजार पारा में सीपत पुलिस की रेड, पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह के निर्देशन में चेतना विरुद्ध नशा अभियान के तहत की गई कार्रवाई। आरोपी से कुल 36 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, करीब 10,800 रुपए का शराब जब्त कर आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। शराब बनाने का उपकरण एवं बर्तन को किया गया जब्त। अवैध नशा के विरुद्ध सीपत पुलिस की निरंतर कार्रवाई जारी।
गिरफ्तार आरोपी विजय वर्मा पिता राम कुमार वर्मा उम्र 22 साल निवासी ग्राम सीपत बाजार पारा थाना सीपत जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़। विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 5/1/2026 को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम सीपत के बाजार पारा में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बनाने एवं बिक्री करने के लिए बनाया जा रहा है। सूचना पर थाना सीपत से टीम गठित कर रेड कार्रवाई करने भेजा गया, जहां आरोपी विजय वर्मा पिता राम कुमार वर्मा उम्र 22 साल निवासी ग्राम सीपत बाजार पारा थाना सीपत जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बनाते रंगे हाथों पकड़ा गया और आरोपियों से कुल 36 लीटर कच्ची महुआ शराब व 2 नग बड़ा एल्यूमिनियम का डेज का स्टील का छोटा कोपरा जिसमें पाइप लगा हुआ को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(1) का 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रार्थी कृपानंद जांगड़े पिता लखन जांगड़े उम्र 34 वर्ष वन क्षेत्र रक्षक के पद पर कार्यरत है, जो कि परियोजना परिक्षेत्र भैंसाझार में गश्त कर रहा था। उसी दौरान बीच रास्ता में कार खड़ी कर मार्ग अवरुद्ध कर शराब पी रहे अज्ञात 4 लोगों द्वारा गश्त कर रहे क्षेत्र रक्षक को रास्ते से हटने को कहने पर बहुत बड़ा पुलिस बनता है बोलकर शासकीय कार में बाधा डालते हुए हाथ मुक्का से मारपीट किया गया। सभी शराब के नशे में थे। मारपीट करने से चोटें आई हैं। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में अपराध क्रमांक 86/26 धारा 296, 126, 2, 121, 1, 132, 351, 2, 35 बीएनएस दर्ज किया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल थाना रतनपुर पुलिस द्वारा आरोपी बीरबल यादव पिता लक्ष्मण यादव उम्र 37 वर्ष मोहार खार थाना कोटा, राजा यादव पिता राम रतन यादव उम्र 27 वर्ष या ग्राम दूरपा थाना बारा द्वारा जिला जांजगीर चांपा को तत्काल हिरासत में ले लिया गया है। अन्य आरोपी की पतासाजी कर जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जाज वल्लदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 की तैयारियां तेज। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोदय ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। जांजगीर चांपा 5 फरवरी 2026 जिले में 11, 12 एवं 13 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाले जाज वल्लदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 की तैयारियां तेजी से चल रही है। कलेक्टर श्री जन्मेजय महोदय ने आज शासकीय हाई स्कूल मैदान जांजगीर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ऐतिहासिक विष्णु मंदिर परिसर का अवलोकन करते हुए मंदिर परिसर में आकर्षक लाइटिंग एवं साज सज्जा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान महोत्सव स्थल में विभिन्न विभागों एवं निजी संस्थाओं द्वारा लगाए जाने वाले स्टॉल किसानों की आवश्यकता एवं हित को ध्यान में रखते हुए लगाए जाए। उन्होंने कृषि आधारित योजनाओं, आधुनिक तकनीकों, बीज, उर्वरक, जैविक खेती, पशुपालन एवं उद्यानिकी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही किसानों को नई कृषि तकनीक, आधुनिक उपकरण, ड्रोन तकनीक, सिंचाई के नवाचार एवं उन्नत बीजों की जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने मंच, स्टॉल व्यवस्था, साउंड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्किंग, यातायात व्यवस्था, बैरिकेडिंग, पेयजल, शौचालय, स्वच्छता एवं सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए। कलेक्टर ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान वन मंडलाधिकारी श्री हिमांशु डोंगरे, जिला पंचायत सीईओ श्री गोकुल रावटे, अपर कलेक्टर श्री ज्ञानेंद्र सिंह ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आगरा के थाना इत्मादौला क्षेत्र में एक महिला ने पिज्जा स्टॉल चलाने वाले युवक पर होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। साथ ही महिला का आरोप है कि युवक ने अपने 4 दोस्तों की मौजूदगी में दुष्कर्म किया।
पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़िता के अनुसार आरोपी युवक पिज्जा स्टॉल चलाता और पहले से ही उसकी पहचान थी। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उसे किसी काम का झांसा देकर बोतला क्षेत्र स्थित एक होटल में ले गया, जहां आरोपी के साथ उसके 4 दोस्त भी मौजूद थे। होटल में आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। पीड़िता के अनुसार वह डरी सहमी हालत में पूरी रात होटल में ही रही और सुबह आरोपी युवक और उसके साथी उसे होटल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद वह किसी तरह अपने परिजनों के पास पहुंची और आपबीती सुनाई। परिजनों के साथ पीड़िता थाना इत्मादौला पहुंची, जहां उसने पूरी घटना की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी फतेहपुर सीकरी क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नवे ब्रज रत्न अवार्ड में 12 विभूतियों को मिलेगा ब्रज रत्न अवार्ड। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे शिरकत। इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के नवे ब्रज रत्न अवार्ड में संस्करण में कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, अभिनय, खेल और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली ब्रज मंडल की 12 विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड समारोह 12 फरवरी को होटल जेपी पैलेस कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अवार्डियों को सम्मानित किया जाएगा। गुरुवार को आगरा के दिल्ली राष्ट्रीय राज्य मार्ग स्थित होटल ट्रिपल टी में आयोजित ट्रॉफी के अनावरण कार्यक्रम में अवार्डियों के नामों की घोषणा की गई। फाउंडेशन के चेयरमैन पूरन डावर, सलाहकार समिति के चेयरमैन सेवानिवृत्त स्क्वाड्रन लीडर AK सिंह, वाइस चेयरमैन राजेश गर्ग, डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर अशोक शर्मा, अनिल मगन, शकुन बंसल, राजीव वासन, राजेश गर्ग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इन्हें मिलेगा ब्रज रत्न अवार्ड। इस वर्ष कुल 12 विभूतियों को विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा, जो इस प्रकार है: राष्ट्रीय गौरव सम्मान पद्मश्री फ्रेडरिक इरिना ब्रूनिंग, गौ सेवक IPS नवनीत सिकेरा उत्तर प्रदेश, पुलिस सेवा अमरत्व सम्मान स्वर्गीय शैलेंद्र कुमार, हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार। ब्रज रत्न अवार्ड संतोष आनंद, प्रख्यात गीतकार पंकज कालरा, फिल्म एवं टीवी अभिनेता हेमंत ब्रजवासी, गायक। डॉक्टर ब्रिगेडियर अमरजीत सिंह, चिकित्सक, शिक्षक एवं पूर्व सैन्य अधिकारी। प्रोफेसर डॉक्टर शशि तिवारी, साहित्यकार एवं कवित्री। डॉक्टर नीलू शर्मा, कथक नृत्यांगना एवं तबला वादन। सोनिया शर्मा, दिव्यांग शूटर, ब्रज श्री सम्मान। आचार्य मृदुलकांत शास्त्री, ब्रज विशिष्ट सम्मान। डॉक्टर RC मिश्रा, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, ये रहे मौजूद। उद्घोषणा समारोह में इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के महासचिव अजय शर्मा, संयोजक ब्रिजेश शर्मा, रोहित जैन, DGC अशोक चौबे, डॉक्टर अरुण शर्मा, रिंकेश अग्रवाल, पवन आखरी, आदर्श नंदन गुप्ता, डॉक्टर महेश धाकड़, हरीश चिमटी, दिवाकर शर्मा, अविनाश वर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, पैसों के लेन देन में रिश्तों का कत्ल, भाई ने बहन को मारी गोली। आगरा में पैसों के लेन देन को लेकर रिश्तों का कत्ल कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां रुपयों के विवाद में भाई ने अपनी ही बहन को गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। प्राप्त खबरों के अनुसार आरोपी भाई हरी सिंह ताजगंज के गोबर चौकी के रहने वाला था, जो एक मामले में जेल में बंद था। तब वह कुछ रुपए बहन के पास रख गया था। उसकी बहन अनीता ने ही उसकी जमानत कराई थी। जेल से 4 साल बाद बाहर आने के बाद वह बहन से अपने रुपए मांग रहा था, लेकिन कई बार पैसे मांगने पर बहन ने पैसे नहीं दिए, तो इसको लेकर कई बार विवाद हो चुका था। लेकिन बीते बुधवार की रात आरोपी भाई हरी सिंह अपने दोस्तों के साथ अपनी बहन अनीता शाहगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर के घर पहुंचा। यहाँ रुपयों को लेकर दोनों के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया। गुस्से में उसने बहन को गोली मार दी। गोली महिला के सीधे सिर में लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी अपने दोस्त के साथ फरार हो गया। सूचना मिलते ही इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की 4 टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। DCP सिटी अली अब्बास ने बताया कि मामले में तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। व्यापार, सम्मान और संवाद का संगम बनेगा व्यापारी महासम्मेलन। ताज नगरी में होगा प्रदेश स्तरीय द्वितीय व्यापारी महासम्मेलन। उद्घोषणा समारोह में व्यापारी महासम्मेलन पोस्टर किया गया जारी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से द्वितीय व्यापारी महासम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन होने जा रहा है। बुधवार को धाकरान स्थित होटल मोती पैलेस में आयोजित उद्घोषणा समारोह में मुख्य अतिथि MLC विजय शिवहरे के साथ मंडल पदाधिकारियों ने सम्मेलन का पोस्टर जारी किया। जिला अध्यक्ष ने अनिल शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय द्वितीय व्यापारी महासम्मेलन का आयोजन 30 मार्च को होटल ताज कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जे सिंघी एवं केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल विशेष रूप से उपस्थित रहकर व्यापारियों को संबोधित करेंगे। जिला प्रभारी राकेश गोयल ने बताया कि व्यापारी आए दिन छापेमारी और श्रम कानून की समस्या से त्रस्त है। GST लागू होने का खौफ आज भी बना हुआ है, अभी तक सरलीकरण नहीं हो पाया है। व्यापारियों के सम्मान और सुरक्षा से लेकर लोकल फॉर वोकल तक आने में आ रही व्यापारिक समस्या पर सम्मेलन में मंथन होगा। बेलनगंज बाजार कमेटी अध्यक्ष शैलेंद्र जैन ने बताया कि सम्मेलन के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिससे स्थानीय उद्योगों और उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। सम्मेलन में 4 अलग अलग विषयों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें व्यापारी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से व्यापार से जुड़ी समसामयिक समस्याओं और समाधान पर चर्चा होगी। बोदला बाजार कमेटी के अध्यक्ष सुधीर गोयल ने बताया कि सम्मेलन के दौरान मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल द्वारा प्रदेश भर के 486 व्यापारियों को विभिन्न पदों की शपथ दिलाई जाएगी। साथ ही अपने अपने व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया जाएगा। संरक्षक नारायण बहरानी ने बताया कि MSME सत्र में विशेषज्ञों द्वारा उद्बोधन के साथ प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें व्यापारी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त लाफ्टर चैंपियन एवं व्यापारी प्रताप सिंह फौजदार अपने रोचक उद्बोधन के माध्यम से वर्तमान व्यापारिक परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन के समापन अवसर पर प्रतिभागी व्यापारियों के लिए लकी ड्रॉ का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक का संचालन सुधीर गोयल ने किया। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन किरावली विनोद अग्रवाल, रविकांत शर्मा, डॉक्टर त्रिलोकी अग्रवाल, समाउद्दीन अहमद, जयनारायण कुशवाहा, राजेश वर्मा, कपिल वाजपेयी, ब्रजेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जनपद पंचायत सोहावल के नवीन कार्यालय भवन के लिए शुक्रवार को भूमि का चिन्हांकन किया गया। राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बाकरी ने मौके पर पहुंचकर स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर CEO जिला पंचायत श्री शैलेंद्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री विकास सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवेश सिंह बघेल, CEO जनपद श्री प्रतिपाल बाकरी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी वक्फ नंबर 74 से 94 इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन मोहम्मद जाहिद ने की प्रेस वार्ता। जामा मस्जिद की इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष ने सचिव पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। शबे रात के मौके पर जामा मस्जिद को बहुत ही शानदार तरीके से सजाया गया था। शहर भर से लोगों की आवाजाही भी जामा मस्जिद में हो रही थी। इस दौरान जामा मस्जिद कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में जामा मस्जिद सदर मोहम्मद जाहिद ने यहां की गई लाइटिंग व अन्य सजावट के बारे में पूछे जाने पर कहा कि शबे रात पर पिछले 4 वर्षों से वे लगातार जामा मस्जिद में अपनी निजी खर्चे से लाइटिंग आदि करा रहे हैं, लेकिन सचिव आजम खान मलिक कभी मस्जिद नहीं आए और न ही उन्होंने यहाँ के किसी कार्य में कोई दिलचस्पी दिखाई। अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने मीडिया की उपस्थिति में सचिव पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने किराया वसूली में हेराफेरी करने, मस्जिद के रुपए का हिसाब न देने, मस्जिद के विकास कार्य रोकने, आवाम को गुमराह करने से लेकर मस्जिद के पूर्व कर्मचारी अरशद यानी और कमेटी के मीडिया प्रभारी बाबर
पर भी अनेक गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अरशद यानी उनके पड़ोसी हैं जो पूर्व में नील गाय के मांस से जुड़ा और अवैध कारोबार करता था। उन्होंने उसी मस्जिद में साफ सफाई की देखरेख में रख लिया, लेकिन यहाँ के किराएदारों से अवैध वसूली के चलते उसे हटा दिया गया। बाद में सह सचिव खेमे के साथ मिल गया। मोहम्मद जाहिद ने अपने आरोपों को सही विराम नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नई कमेटी बनने से पूर्व 20 साल तक वर्तमान सचिव के पिता भी यहाँ सचिव रहे। यही वर्तमान सचिव पर अपना कोई काम गिनाने को नहीं है तो वह 20 वर्ष तक सचिव रहे, अपने पिता की ओर से कराए गए कामों को ही गिनाते। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की ओर से जारी नोटिस में 30 जनवरी तक जवाब दाखिल करना था, जो उन्होंने कर दिया। साथ ही उन्होंने बोर्ड से अध्यक्ष व सचिव दोनों के खिलाफ FIR कर सभी आरोपों की पुष्टि, गंभीर जांच करने के साथ साथ कमेटी को भंग किए जाने की भी मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। मेरे द्वारा जो भी कार्य रमजान ईद पर कराए जाते हैं वह मैं अपने पैसों से कराता हूँ। उन्होंने कहा कि सचिव बार बार अपने सदस्यों के साथ मुझे अध्यक्ष पद से हटाए जाने की बात कहकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश करें। यदि मुझे अध्यक्ष पद से हटा दिया गया तो फिर किसे अध्यक्ष बनाया गया है, और अध्यक्ष पद से हटाए जाने को लेकर जो भी पत्राचार बोर्ड से हुआ है उसे भी सार्वजनिक किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। परासन नगर में गंदे पानी की शिकायत पर वार्ड पार्षद श्री प्रशांत बड़वे जी त्वरित कार्यवाही। कांग्रेस समर्थित नेताओं द्वारा क्षेत्र के लोगों को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया जा रहा था। परासन नगर व प्रगति नगर सोसाइटी के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा भी 2-3 दिवस पूर्व गंदे पानी की शिकायत पर पार्षद श्री प्रशांत बड़वे जी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्य किया गया। कार्य के दौरान पाया गया कि कुछ रहवासियों द्वारा बिना अनुमति से गलत तरीके से ड्रेनेज का पाइप जोड़ा गया, जिससे ड्रेनेज लाइन का रिसाव हो रहा था, जिससे ठीक किया गया। वन निगम द्वारा ऐसे लोगों को नोटिस दिया गया। इसके अतिरिक्त रहवासियों द्वारा शिकायत की गई कि कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण भी किया गया है, जिस पर पार्षद जी द्वारा कहा गया कि निगम निष्पक्ष उचित कार्रवाई करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्त के जन्मदिन में जाते समय SSB जवान के बेटे पर फायरिंग। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने स्नातक छात्र शिवम कुमार 18 वर्ष को गोली मार दी। शिवम अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में जा रहा था, तभी मुरादपुर दुल्ला गांव में लीची गाछी के पास बदमाशों ने उसके पेट में गोली मार दी और फरार हो गए। घायल अवस्था में शिवम ने अपनी मां को फोन कर सूचना दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन कर पेट से गोली निकाली गई और वह खतरे से बाहर है। शिवम के पिता SSB में जवान है। पुलिस जांच और छापेमारी में जुटी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। भिवानी में सुरक्षा अलर्ट। रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक। भिवानी के लोहारू रेलवे स्टेशन पर एक संदिग्ध युवक पकड़े जाने से हड़कंप मच गया। यात्रियों और स्थानीय लोगों ने युवक को केरल की एक हिंदू युवती के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ा। युवक की पहचान मोहम्मद फयाज के रूप में हुई है, जो खुद को गुजरात का निवासी बता रहा है, जबकि युवती ने उसे जानने से इनकार किया है। लोगों ने युवक पर युवती को बहला फुसला कर लाने का शक जताया। पूछताछ के दौरान युवक ने अपने मोबाइल फोन रिसेट कर दिए, जिससे संदेह बढ़ गया। सूचना पर GRP ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी और युवक से गहन पूछताछ जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मेरठ में दबंगई। SSP आवास के पास यूपी सरकार लिखी कार के बोनट पर स्टंट।
मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एसएसपी आवास से महज 100 मीटर दूर कुटीर चौराहे पर एक युवक ने चलती कार के बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट किया। कार पर उत्तर प्रदेश सरकार लिखा था। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और राहगीरों की जान जोखिम में पड़ गई। विरोध करने पर आरोपियों ने अभद्रता की और सरकार का रौब दिखाकर धमकाया। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान कर रही है। 2 टीमें गठित की गई और जल्दी गिरफ्तारी का दावा किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इटावा हादसा, अनियंत्रित कार दुकानों को रौंदती हुई घर में घुसी, युवक की मौत, 4 गंभीर घायल। इटावा जिले के भरतरा कस्बे में शुक्रवार तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। बिधुना से इटावा जा रही कार मंदिर दान सहाय के पास अनियंत्रित होकर 4 दुकानों को तोड़ते हुए एक घर में जा घुसी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से सीएचसी भरथना पहुंचाया गया। घायलों में सूर्यांश, पंकज, अंकित, हरिओम और निखिल शामिल है। प्राथमिक उपचार के बाद सूर्यांश और पंकज को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इटावा ले जाते समय रास्ते में सूर्यांश की मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की, वो मंच जहां सवाल सीधे होते हैं, तेवर तीखे होते हैं और सच सामने लाया जाता है। यहाँ बात होती है जनहित की, यहाँ होती है जवाबदेही की मांग। मैं हूं आपके साथ साक्षी और अब वक्त है उस खबर का जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ग्वालियर में बड़ा हादसा, भारतीय रेलवे की स्प्रिंग फैक्ट्री में विस्फोट, मचा हड़कंप। ग्वालियर स्थित भारतीय रेलवे की स्प्रिंग फैक्ट्री में गैस रिसाव के कारण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। झांसी रोड थाना क्षेत्र के सितौली स्थित फैक्ट्री में यह घटना बीती रात करीब 10 बजे मरम्मत कार्य के दौरान हुई। हादसे में एक रेलवे कर्मचारी और 4 कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों समेत 5 लोग झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार 3 मरीज अभी नाजुक स्थिति में हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश देते हुए ठेकेदार पर कार्रवाई की बात कही है।